गुरुजी अक्सर कहते थे कि पात्र की पात्रता के हिसाब से मैं देता हूं। तो मैंने कहा गुरुजी इसका क्या मतलब है? कहते हर आदमी का भाग्य प्रारब्ध होता है, हर आदमी की स्पिरिचुअल जर्नी है डॉक्टर, और जो जिसको मिलता है वो उसके हिसाब से मिलता है। तो ये गुरुजी की कृपा है और गुरुजी उस हिसाब से, जिस हिसाब से आप करते हैं वैसे आप उस चीज को फील कर पाएंगे। आज सुबह मैं अंकल के यहाँ सुबह ब्रेकफास्ट कर रहा था, तो उस ब्रेकफास्ट के साथ तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात शेयर की मेरे से। बोले डॉक्टर साहब, जब हम बर्तन में दूध लेने जाते हैं तो हम उस दूध के बर्तन को और साफ करते हैं कि फट ना जाए, और बड़ा साफ साफ करके उस दूध को लेने जाते हैं। कहते हैं उसमें हम दूध इसलिए लेके आते हैं क्योंकि वो बर्तन खाली होता है। तो ये बात मेरे को बड़ी अच्छी लगी कि हम भी गुरुजी के पास खाली मन से जाएं, श्रद्धा से जाएं, पूरे भरे मन से ना जाएं बहुत दुखी होके। गुरुजी कहते थे कि अगर मैं भगवान हूं तो डॉक्टर मेरे यहां रो के आने की जरूरत नहीं है। मैं पूछता हूं कोई दिक्कत है? बोलो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं भगवान हूं तो मैं अपने आप जान लूंगा कि दिक्कत क्या है। यहां पर दिक्कत बताने की भी जरूरत नहीं है, यहां पर सिर्फ उनकी कृपा को महसूस करने की जरूरत है। और गुरुजी की कृपा देखिए कि यहां पर कोई चालाकी नहीं चलती। एल.एम. मेहता अंकल जो डिफेंस सेक्रेटरी रहे, भजनलाल के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, चीफ मिनिस्टर हरियाणा के, वो भी गुरुजी के फॉलोअर हैं। और गुरुजी की कृपा से उनके लड़के की शादी थी रॉक गार्डन चंडीगढ़ में। तो गुरुजी ने मेरे से कहा था कि तुम मेरे साथ, क्योंकि तुम हरियाणा सरकार के साथ नौकरी करते हो तो तुम मेरे साथ चलना। लेकिन मेरा बासु था, मैं था और वाइफ, तो हम लोग एक दिन पहले चंडीगढ़ घूमने के चक्कर में चले गए। बट गुरुजी ने हमें साथ चलने को बोला था। तो नेक्स्ट डे जब गुरुजी पहुंचे वहां पर रॉक गार्डन में, तो बहुत सारी संगत आई थी। गुरुजी अपनी संगत के यहाँ किसी की मैरिज होती थी तो अपने बगल में बहुत सारे कार्ड रख लेते थे, और उन कार्ड में अलग अलग लोगों के नाम लिख के फिर वो संगत को देते थे, और उस संगत को वहां जाना होता था। मे बी वो शादी लंदन में हो या अमेरिका में, आपको जाना पड़ता था वहां पे, क्योंकि गुरुजी वहां खुद जाते थे। तो गुरुजी की कृपा से हम एक दिन पहले पहुंच गए, क्योंकि गलती थी, गुरुजी ने साथ चलने को बोला था। तो जैसे ही गाड़ी का गेट खुला हमने गुरुजी से प्रणाम किया। गुरुजी ने मेरा हाथ अपने हाथ में लेके बात करते हुए अंदर चले गए। तो जहां शादी का अरेंजमेंट था उसके अलावा मेहता अंकल ने एक अलग से पंडाल गुरुजी के लिए बहुत सुंदर बनवाया था, जहां पर गुरुजी को बिठाना था। गुरुजी वहां ऐसे गद्दी में बैठ गए और बहुत सारा प्रसाद था। संगत के लोग जो जान रहे थे, वो जो नहीं जान रहे थे, वो सब गुरुजी के पास आते गए। गुरुजी ने मेरे से कहा कि सबको ये लड्डू प्रसाद बर्फी कुछ भी एक देते जाना। मैंने बांटना शुरू कर दिया। मेरे सरकार के वो सेक्रेटरी थे, पूरी शादी निपट गई। मेरी वाइफ, गवर्नर साहब का एडीसी पीछे से हमें देखते रहे। बट देखो गुरुजी ने ऐसे बांध दिया कि मैं काम करता चला गया, वो मेरे को कोई नहीं दिखाई दिया। 12:30 1 बज गए। गुरुजी बोले यार प्रसाद लगवा, भूख लगी है, लंगर खाएंगे। तो जैसे ही मेरी थोड़ी आंख खुली, मैंने देखा मेरी वाइफ, बच्चे सब परेशान, गवर्नर साहब का लड़का वो परेशान। मैं बाहर आया, मैंने देखा मेरे सारे लोग चले गए थे जिनसे मेरे मिलने की तमन्ना थी। गुरुजी मेरे से बोले कि गुरु का काम कभी मना नहीं करते। तेरे को आज आने को बोला था, तू कल क्यों आ गया? तेरे से सेवा करा के मैंने माफ कर दिया। चल तू मेरे नाल बैठ, अब लंगर करेंगे। जैसे ही हमने लंगर करना शुरू किया, सामने संगत के काफी लोग बैठे हुए थे और उन लोगों ने मेरे को इशारा करके बुलाया। मैं जब वहां पहुंचा उनके पास, तो वो बोले यार डॉक्टर तू हरियाणा से है, यहाँ पे शराब अरेंज कर हमारे लिए, 12 बज गए, शराब नहीं मिल रही। तो मैंने कहा यार मैं तो वैसे ही चढ़ गया, मेरे बीवी बच्चे सब परेशान है, गुरुजी ने हमें सेवा में लगा दिया, और मैं गुरुजी के पास आके बैठ गया। अब देखो मालिक की नजर, कहते हैं कि आप इतना करना शुरू कर दीजिए कि गुरुजी आप पर नजर डाल दें। आप इतनी सेवा कर दीजिए कि गुरुजी आपके बारे में सोचने लगे। आप इतना काम कर दीजिए कि गुरुजी मजबूर हो जाएं आपकी मदद आपकी तरफ देखने के लिए। बस यही है कलाकारी गुरुजी से जुड़ने की। जैसे मैं वहां से आया, गुरुजी बोले यार ये की कह रहे हैं ये लोग? मैंने कहा गुरुजी बताइए, 12:30 बज गए और ये कह रहे हैं शराब पिलाओ। ये कहते तू यहां बैठ जा, इत्थे बैठ जा, तू लंगर कर। थोड़ी देर में फिर उन्होंने बुलाना शुरू किया। गुरुजी बोले कि वो जो 2 जगह जग रखे उनकी टेबल पर, वो लेके आ। अच्छा मैं सब भूल गया था, मैं वो दोनों जग जल्दी से उठा के गुरुजी के पास आ गया। आप सुनिए सत्संग को कि जैसे ही मैंने आया, गुरुजी ने एक उंगली एक जग में, दूसरी उंगली 2 जग में डाल के कहते जा रखा है ये जग वहां। जब मैं वो जग रख के तेज भागा
तो जैसे ही गुरुजी के पास बैठा वो सब मेरे को पैर छूने लगे और कान पकड़ने लगे, कहते यार कमाल है तेरा। तो गुरुजी बोले जा जा पूछ के यार की कर रहे हैं ये। तो मैं कहा गुरुजी ये बदतमीजी करेंगे और मेरे को अच्छा नहीं लगेगा। कहते ना ना पूछ के आ। तो मैं जब वहां गया, कहते यार डॉक्टर ये शराब कहां से मंगाई तुमने। अब वहां से जब मैंने गुरुजी को देखा तो हंसने लगे। ये है गुरुजी, अपनी संगत को बेइज्जत नहीं होने देते, अपनी संगत को दुख में नहीं रहने देते थे, अपनी संगत को परेशान नहीं होने देते। बट आपको भी उन्हें स्नेह देना होगा, आपको भी उन्हें दिल से मानना होगा। उनको समझना पड़ेगा कि गुरुजी कुछ करने वाले हैं, कुछ कहने वाले हैं। गुरुजी की कृपाएं जो है वो आप पर होने वाली है। एक गुरुजी अक्सर जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो गुरुजी क्या करते थे कि कभी कभी किसी संगत को बुला लेते थे कि आज तुझे इंडिया गेट आइसक्रीम खाने जाना है, आज तेरे को ली मेरिडियन में कॉफी पिलाएंगे। तो मेरे को गुरुजी आइसक्रीम के लिए बुलाते थे। मैं उस समय एलएनजेपी हॉस्पिटल में था, मेरे पास जैन गाड़ी थी जिसमें गुरुजी को मेरे को बिठाने का सौभाग्य मिला और गुरुजी को बहुत सारे सत्संग में ले जाने का सौभाग्य मिला। तो गुरुजी के मैं वहां से लेके आया, गुरुजी इंडिया गेट आए और उस इंडिया गेट में गुरुजी ने आइसक्रीम खाई। तो मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा था, गुरुजी बैठे थे आगे और 3 संगत के लोग पीछे। तो जब वो जाने लगे तो मेरे को बड़ा खराब लगा। मैंने कहा यार मैं हॉस्टल में रहता हूं, सब इतने रईस लोग बिजनेसमैन हैं और गुरुजी मेरे से पेमेंट के लिए बोल रहे हैं। तो मैंने सराफत से वो पैसे दे दिए। उस समय हार्डली वो 80 से 100 रुपए लगते थे गुरुजी की आइसक्रीम में, बस लेविश आइसक्रीम खाने के बाद। तो मैं बड़ा मायूस सा हुआ। गुरुजी को गाने सुनने का बड़ा शौक था तो वो सीडी चेंज करते रहते थे, कहां क्या रखा है। अतायतुल्ला खान के पाकिस्तान से गुरुजी ने सीडी मंगवाई, एक कोरियर से, बहुत बड़ा उनको मजा आता था और बहुत तेज गाने सुनने का शौक था उन्हें सबक। फिर कुछ दिन में गुरुजी का फोन आया, कहते यार तू कितने है। मैंने कहा जी एलएनजेपी। कहते तेरे बगल में ही मंडी हाउस में हम लोग आए हैं, तू आजा। तो मेरे को लगा यार फिर पैसे दिलवाएंगे ये। मैं कहा नहीं गुरुजी कोई आइसक्रीम नहीं खानी, अभी मेरी ड्यूटी चल रही। कहते यार बगल में तू आजा। उसके बाद जैसे ही गुरुजी ने सबको आइसक्रीम खिलवाई, सबको भेज दिया गाड़ी में और हमसे बोले कि मैं तेरी गाड़ी में चलूंगा, तू छोड़ के आ मेरे को। तो मैंने देखा कि गुरुजी ने सबको फिर भेज दिया और मेरे से बोले कि पैसे दे दे तू। तो जैसे ही गुरुजी ने मेरे से कहा तो मैंने देखा गुरुजी कह रहे हैं कि तू तेरी सेवा है, तू पैसे दे दे। मैंने मायूसी में वो पैसे निकाले और दे दिए। लेकिन मेरे को लगा कि हॉस्टल में ये फार्मूला होता है, एक बार एक देगा, दूसरी बार दूसरा देगा, ये तो हर बार गुरुजी मेरे से दिलाते हैं। मैंने कहा अब मैं आइसक्रीम खाने नहीं आऊंगा गुरुजी के साथ। और गुरुजी की कृपा से 3rd टाइम जब गुरुजी ने हमें बुलाया तो हमने गुरुजी को मना करने की कोशिश की, बट गुरुजी ने मेरे को बुलाया तो मेरी गाड़ी से ही सारे लोग गए। और जैसे ही गुरुजी ने उन सबको छुट्टी दी तो मेरे को लगा आज भी पैसे मेरे को देने पड़ेंगे। तो गुरुजी बहुत ही डैशिंग नाइट सूट पहने हुए थे और बहुत ही डैशिंग फ्लोरेसेंट कलर की शर्ट। तो मैंने कहा गुरुजी आज तो पैसे आपको देने, आपने सबको भेज दिया गाड़ी में, मैं तो दूंगा नहीं। तो जो आइसक्रीम वाला था मैंने उससे बोला ये मेरे लोकल गार्जियन है, तो इनसे पैसे ले ले। तो गुरुजी बोले यार तू की कर रहा है, मेरे पजामे में जेब नहीं। ऐसे गुरुजी बच्चे की तरह करने लगे, कहते यार तू देख ले यार मेरे जेब नहीं है, क्या कर रहा है डॉक्टर तू 200 रुपए ले लेना घर जाके। मैंने कहा कोई 200 नहीं लेने। 2 बार पैसे दिलवा दिए और इस बार भी मैंने कहा मैं नहीं देता। इस बार मैंने कहा मैं हॉस्टल में हूं, शादी हुई नहीं है और आप हमारे को हर बार कह देते हो पैसे देने नहीं। बहुत एकदम जैसे चाइल्डिश बिहेवियर में गुरुजी कह रहे हैं अच्छा तू देख मेरे जेब है, मेरे पास पैसे हैं, मेरी जेब में पैसे है। मैं कहा गुरुजी मैंने नहीं लेना देना। और मैंने आइसक्रीम वाले से बोला कि भाई इनसे पैसे ले लेना, मेरे लोकल गार्जियन है। गुरुजी एकदम सीरियस हो गए। गुरुजी ने ऐसे हाथ किया, एक 100 रुपीज का नोट हवा से उनके हाथ में और पूरी जगह पे फ्रेग्रेंस फैल गई और मैं बहुत स्ट्रेस में आ गया। और गुरुजी ने मेरे से पेन इशारे से मांगा, उस पे ब्लेसिंग ऑलवेज करके लिख के गुरुजी ने वो नोट उस आइसक्रीम वाले को दे दिया। तो जब उसको मेरे हाथ से दिलवाया तो मैंने कहा गुरुजी सॉरी, मैंने आज आपसे मजाक ज्यादा कर दिया। कहते नहीं ये तेरी सेवा थी, ये तेरी सेवा थी, मेरे को आज इसको ब्लेस करना था। तो उनकी सारी चीजें डिसाइडेड हैं, यहाँ पे कोई चीजें ऐसे नहीं हुई हैं। इवन आप सब अगर यहाँ बैठे हैं तो उनकी मर्जी से बैठे हैं। एंड शुक्राना करिए उनका कि आपने इतने अच्छी एम्बियंस ली। आप शुक्राना करिए उनका कि आपने इतनी अच्छी चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद खा रहे हैं। और आप शुक्राना करिए उनकी हर चीज का, हर उनकी मौज का, हर उनकी अपनी ब्लेसिंग का। और उसके बाद उस कृपा को बहते हुए देखिए कि वो कैसे कृपा करने वाले हैं और कैसे वो कृपा अपनी बढ़ाने वाले हैं। अच्छा गुरुजी को जब गुरुजी को मैंने बताया था कि वो जो अर्थराइटिस का जब गुरुजी ने भोग लिया तो गुरुजी बड़े थोड़े से थके हुए से रहते थे और बहुत कमजोरी से।
तो मेरे से अक्सर कहते थे यार डॉक्टर कोई टॉनिक वॉनिक लिख मेरे लिए, मेरी इतनी तबीयत खराब रहती है वो। तो उसी बीच में एक वहां का बेचारा एक वेजिटेबल वाला था, वो लौकी बेचता था। तो वो क्या करता था, सुबह गुरुजी के पास आता था, अपनी डलिया गुरुजी के बाहर रख के और चला जाता था, और उसकी धीमे धीमे उस लौकी बेचने में बरकत हो गई। तो वो 2 लौकी लेके अपनी एक जो टॉवेल होती है गमछा, उसमें वो बांध के शाम को गुरुजी के पास आ गया। तो किसी अंकल से मिला वो, तो उन्होंने बोला भाई वो खड़े हुए हैं गुरुजी के डॉक्टर, उनसे बात कर लो। तो वो मेरे पास आया और उसने टॉवेल खोली तो उसमें लौकी थी। तो मैं भी बड़ा सख्ते में आ गया, मैंने कहा यार ये किस लिए लाया तू? कहता है ये गुरुजी को गिफ्ट करने आया हूं। मैंने कहा यार कमाल का आदमी है तू भी। मन में सोचा, मैंने कहा तू लौकी लेके आ गया? अच्छा, मेरा दिमाग चल गया। मैंने कहा जब ये लौकी लेके आया है तो गुरुजी इस समय कमजोरी महसूस कर रहे हैं, तो गुरुजी से कहेंगे रोज सुबह लौकी का जूस पीना है। तो मैंने उससे पूछा कि तू रोज सुबह दे जाएगा 2 लौकी? कहता साहब मैं तो डलिया दे जाऊंगा। मैंने कहा नहीं नहीं, कहता ये मेरे भगवान है, इनकी वजह से मेरी बरकत हो रही है। तो मैंने कहा जा तू फिर सामने जो है गुरुजी के सामने जब तू जाएगा ना, वो अपनी टॉवेल खोल देना। और तो जैसी टॉवेल खोली तो वो दोनों लौकी गुरुजी के पैरों पे आके गिर गई। मुझे बोले यार ये क्या करा रहा है? मैं कहा गुरुजी ये लौकी बेचने जाता है और ये रोज आपका नाम लेके जाता है, तो इसकी बहुत सेल बढ़ गई है, तो ये आपके लिए लाया है प्रसाद स्वरूप। तो मैंने कहा गुरुजी आजकल आपकी तबीयत भी खराब है, तो आप धीमे धीमे रोज लौकी का जूस पिएंगे तो आपकी तबीयत बढ़िया हो जाएगी। तो गुरुजी ने उससे पूछा तू रोज ले आएगा लौकी? कहता हाँ साहब मैं तो यहीं से निकलता हूँ, रोज लौकी दे जाऊंगा अच्छी। अब गुरुजी कभी नाक पकड़ के कभी उल्टी करके रोज वो लौकी का जूस पिए, और मेरे से कहे यार डॉक्टर तूने किस परेशानी में डाल दिया। अच्छा, मेरे को लग रहा था कि वो गरीब आदमी की सेवा लग रही है, तो मैंने कहा गुरुजी कोई बात नहीं। और गुरुजी लिटरली बच्चे की तरह नाक बंद करके वो लौकी का जूस, और कभी मेरे को 2-4 शब्द बोल के वो जूस पीने लगे। अब धीमे धीमे गुरुजी ने बरकत की। परीक्षा लेते हैं गुरुजी सबकी। वो कुछ दिन में एक रूमाल में पैसे लाया और ऐसे मेरे को देने लगा। मैं कहा यार यहाँ भगा देंगे, यहाँ कोई ये पैसे ऐसे का मामला नहीं होता। कहता है डॉक्टर साहब अब मैंने ना आड़त खोल ली है, और जो मेरे पैसे बचते हैं उसका 10% मैं गुरुजी के नाम से रख लेता हूं। तो मैंने कहा जा भाई तू, जब लौकी तू गुरुजी के सामने रख सकता है तो पैसे भी रख दे। तो उसने गुरुजी के सामने वो पैसे दिखाए। गुरुजी बोले बंद कर बंद कर। गुरुजी बोले अच्छा तू ये पैसे ना रोज लेके आया कर। कहता है कि नहीं मेरी दिल से सेवा है। बड़ा मायूस हो गया। तो गुरुजी बोले ठीक है तू डेली ये लाया कर पैसे, और डॉक्टर से तू पूछ लेना, मैं बताऊंगा दसूंगा कि किस दिन तेरी सेवा है। तो वो संगत में आता था जैसे आप सब आए हैं, और ऐसे धीमे से दिखा देता था रूमाल। तो कई बार मैं गुरुजी को बोल देता था, मैंने कहा गुरुजी वो आया है वेजिटेबल शॉपकीपर, और वो जो पैसे, कहते हाँ उससे बोलते रख ले। एक दिन अचानक गुरुजी चंडीगढ़ जाना था, बहुत सारी संगत गुरुजी के साथ जाने वाली थी। गुरुजी पानीपत के पास पहुंचे, अचानक गुरुजी ने गाड़ी सिविल लाइंस वहां पर जो है वहां मुड़वा दी। वहां एक चाट वाले की दुकान थी, भगवान है उन्हें सारा कुछ पता है। उस चाट वाले के पास खड़े होके गुरुजी बोले यार वो तेरा आया है वेजिटेबल वाला? मैंने कहा हाँ। तो वो पीछे कार में था, हमने फोन लगाया, गुरुजी ने बोला उससे बोल दे आज उसकी सेवा है और ये पेमेंट करनी है उसे सबकी चाट का। तो मैंने उसे फोन किया, मैंने कहा भाई तू रोज बोलता था कि तेरी सेवा है और ऐसा और वैसा, तो आज गुरुजी कह रहे हैं कि जो चाट हम सब खाएंगे उसके पैसे देने हैं तुम्हें। तो बड़ा मायूस हो गया वो। तो जब वो लौकी वाला वहां पहुंचा तो बेचारा मेरे से बहुत नाराज हो गया। कहता है डॉक्टर साहब मेरे पास तो पैसे कम है, इतने लोग खाएंगे, आप मेरे को 5-10 हजार रुपए उधार दे दो। अब गुरुजी के सिस्टम में उधारी नहीं चलती, तो गुरुजी की कृपा से मैंने कहा यार कि मैं ये सब नहीं कर सकता। तो वो बहुत लड़ाई सी मान गया कि मैं उसे शायद हेल्प नहीं करना चाहता। और उसके बाद गुरुजी ने सबने चाट खाना शुरू किया, और गुरुजी ने अचानक उससे बोला कि भाई बुला उसको, वो पैसे दे दे। तो देखो वो उसके पास जो पैसे थे ऐसे मुट्ठी भर के, जैसे ही वो चाट वाले को देने वाला था, वहां के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे वो गुरुजी के बहुत फॉलोअर थे पानीपत के, वो अचानक उन्हें पता चला होगा कि गुरुजी पानीपत में है। वो 5-6 गाड़ियों के साथ गुरुजी के एकदम धूल उड़ने लगी और गुरुजी के बगल में आ गए। मेरे और गुरुजी से बोले डॉक्टर साहब आप यहाँ गुरुजी को लाए हो, आपने बताया नहीं। और गुरुजी से भी कहने लगे बस। तो जैसे ही वो बेचारा लौकी वाले अंकल पैसा देने वाले थे, उनका हाथ रोक लिया उन्होंने, और उन्होंने बोला कि भाई ये मेरी जगह है और कोई जो है पैसे नहीं देगा। और गुरुजी ने कैसे उसको जो ये थी कि हमारी बेइज्जती हो जाएगी, आज पैसे नहीं दे पाऊंगा मैं। गुरुजी ने उसकी सेवा भी चेक कर ली, और उसके बाद गुरुजी ने कैसे उसको जो है ब्लेस किया। ये उनकी कितनी बड़ी कृपा है। आप लोग जैसे आज यहाँ सत्संग है, वैसे गुरुजी कृपा से एक AB माथुर वो गुरुजी के फॉलोअर थे। पंडारा रोड में उनके यहाँ सत्संग होता था, महीने में कभी या साल में। तो गुरुजी कृपा से जैसे ये अंकल आंटी कई लोग सेवा कर रहे हैं, तो वहां पर भी गुरुजी कृपा से
कुछ सेवा करने आए थे, तो मैंने देखा 2-3 अंकल खड़े होकर बात कर रहे थे। शीतल माथुर एक वहां सरिता बिहार से आते थे, तो वो अंकल को मैंने अचानक कहा कि अंकल आप खड़े कैसे हो, आप यहाँ पे सेवा करिए और जो है सामने जाके सेवा करिए। तो वो बेचारे बहुत डर गए और गुरुजी का आदेश समझ के वो एकदम सेवा करने लगे। और जब वो सेवा करने लगे तो उनको बड़ा वो लगा कि क्या बात है। थोड़ी देर में फिर आया उनके पास, जैसा वो बताते हैं, क्योंकि मेरे को तो वो ध्यान नहीं है। तो गुरुजी कृपा से मैंने उनसे कहा कि आप पानी ज्यादा पिया करो। तो वो बोले कि डॉक्टर साहब, कुछ बोलने वाले थे, मैंने कहा जितना बोल दिया उतना सुन लो। वो बेचारे बहुत सख्ते में आ गए, क्योंकि वो उस दिन किडनी वाले डॉक्टर को दिखा के लाए थे कि उनकी किडनी काम नहीं कर रही थी। तो वो बड़े मायूस हो गए। वो सेवा करते रहे और जब वो वहां पे सेवा खत्म हुई तो उन्होंने मेरे से कहा, डॉक्टर साहब आपने मेरे से बोला कि पानी ज्यादा पिया करो, मेरे डॉक्टर ने तो मेरे को बोला है पानी कम पीना है, और आज ही हम दिखा के आए हैं और बात नहीं कर पाए हैं। तो मैंने कहा सॉरी, मैंने कुछ ऐसा बोला है लेकिन मेरे को ध्यान नहीं। खैर उन्होंने गुरुजी का आदेश मान के वो पानी पीना शुरू किया। और जब वो 1 महीने बाद अपने डॉक्टर को दिखाने गए तो उस डॉक्टर ने उनसे बोला कि लास्ट टाइम मैं आपको बता नहीं पाया था, आपको पानी ज्यादा पीना था। तो उनको बहुत वो लगा कि देखो कैसे डॉक्टर साहब के माध्यम को बना के गुरुजी ने उनको ये मैसेज दिलवा दी कि कैसे कृपा करनी है उनकी। तो यहां पर किससे किसका आंसर मिलने वाला है ये आप नहीं समझ सकते। ये उनकी लीलाएं हैं, वो कैसे सडन करेंगे, कोई बहुत प्री डिसाइडेड काम नहीं होगा और वो उसको करेगा। गुरुजी की कृपा से एक बार ऐसे ही संगत खत्म हो गई थी और गुरुजी ने जो है अचानक अपने बेडरूम में ले गए और गुरुजी ने एकदम शर्ट एकदम पेशेंट की तरह उतार दी। मेरे से बोले कि मेरे ना कई बार डॉक्टर राइट साइड में पेन होने लगता है बैक में। तो मैंने जब उन्हें पैल्पेट किया तो बहुत एकदम सॉफ्ट एब्डोमेन था, सारे ऑर्गन उनके बिल्कुल अप टू द मार्क थे। बट गुरुजी बोलने लगे पीछे जाता है दर्द, तो ये किडनी स्टोन में होता है। तो बोले मेरा अल्ट्रासाउंड करा तू। और जैसे ही बैठे गुरुजी तो गुरुजी कहने लगे कि मेरे जब मैं चलता हूं तो लाल पीला दिखाई देता है, तो ये डायबिटीज में होता है। तो बोले एक मेरा ब्लड शुगर भी चेक करा। मैंने अपनी जैन गाड़ी लगाई और गुरुजी कृपा से जब मैं आगे आया तो गुरुजी मेरी गाड़ी में बैठे और एक अंकल को और बिठाया गुरुजी ने और हम लोग चल दिए। तो जब मैं एम्स के आगे पहुंचा तो मैंने देखा कि एम्स में गुरुजी का अल्ट्रासाउंड कराते हैं, बट पता नहीं कैसे मेरा मन चेंज हो गया और मैं उन्हें आर्मी हॉस्पिटल ले गया। गुरुजी शर्ट पैंट में और बहुत तेज चलते थे। गुरुजी जब चलते थे तो उनके पैरों में मिट्टी नहीं लगती थी। तो गुरुजी और हम चलते रहे। वो दूसरे अंकल वहां पे उनको डॉक्टर को बुलाने गए और वो जब आए तो उनको अल्ट्रासाउंड रूम में वो ब्रिगेडियर ले गया और वो बड़ा नाराज हो गया कि ये अच्छे भले चल रहे हैं और आप बता रहे हो इनको डॉक्टर साहब। तो मैंने कहा ये मेरे गुरुजी हैं और गुरुजी कह रहे हैं कि मेरे दर्द होता है इसलिए इनका अल्ट्रासाउंड कराना है। खैर वो डॉक्टर साहब को मैंने रिक्वेस्ट की, वो अल्ट्रासाउंड रूम ले गए और उन्होंने अल्ट्रासाउंड जब करना शुरू किया तो जैसे जैसे वो अल्ट्रासाउंड करते चले गए गुरुजी उनकी आंख खोलते गए और वो बोलने लगे मेरे से कि इनका तो एब्डोमेन और सारे ऑर्गन्स बहुत सॉफ्ट हैं तो इन्हें तो प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। और अचानक जैसे ही वो प्रोब पीछे ले गए तो गुरुजी कृपा से उन्होंने प्रोब रख दी और गुरुजी के इस बीच में अम्लाइकस से अमृत निकल रहा था, जो गुरुजी ने हमें और जो अंकल थे उनको बोला कि अपने माथे पे लगाओ। और जैसे ही हमने वो माथे पे लगाया वो रूम में बहुत फ्रेग्रेंस आ गई और वो डॉक्टर ने प्रोब रख दी अपनी और वो अंकल बोले कि तो एब्डोमेन में कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। तो गुरुजी पैर डाल के बैठ गए। गुरुजी बोले कि मैं अपना अल्ट्रासाउंड करने नहीं आया, मैं तेरा सीटी स्कैन करने आया हूं। कहते तेरी वाइफ तेरा सुनती नहीं है, तेरे बच्चे नहीं सुनते, मैं सारों को ब्लेस करने आया हूं। ऐसे हैं गुरुजी। उसके बाद जैसे ही वो कॉरिडोर में चल रहे थे तो वो ब्लड शुगर वाले को बुलाया गया। गुरुजी को उसने प्रिक की, वो ब्लड शुगर की ले गया और उसके बाद गुरुजी की कृपा से जब वो लौट के आया तो वो ब्लड शुगर 28 मिलीग्राम % था, जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता। और उसके बाद जब गुरुजी को वो दोबारा प्रिक करके ले गया तो वो 26 मिलीग्राम % था। तो गुरुजी ने जैसे ही वो आया, वो बहुत अच्छा लैब टेक्नीशियन था, तो उसने बोला कि मैंने दोनों बार अच्छे से किया। गुरुजी ने उसे सीने से लगा लिया और गुरुजी ने बोला कि भाई मैं तेरे को ब्लेस करने आया हूं, तेरे 2 बच्चे हैं, एक तेरा बता डॉक्टर बनाते हैं, एक इंजीनियर। और 7 जुलाई को, ये करीब जून की बात थी, तो वो बहुत गरीब था, बड़ा मायूस हो गया। उसको कहीं से पुरानी सैलरी मिल गई और उसने जैसा गुरुजी ने कहा था कार लेके वो गुरुजी के पास मिलने आया। और उसके बाद जो है गुरुजी की कृपा से वो गुरुजी ने एक लड़का उनका डॉक्टर और एक इंजीनियर बनाया और बहुत सारी चेन ऑफ लैब्स उनकी जो है गुरुजी ने वहां दिल्ली में खुलवाई अपनी मेहर से। जय गुरु।